आईएएस की तैयारी कर रहे मेरे डियर फ्रेंड्स, सिस्टर्स, ब्रदर्स एंड माय डियर फैमिली। एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल एग्जाम फोकस्ड प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके स्किल डेवलपमेंट पार्ट में मैं आपका वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, इंटरव्यू में अभी हम लोग फिजिकल आईक्यू डेवलपमेंट पर बातें कर रहे हैं। एक कंप्लीट पर्सनालिटी बनने के लिए आपको 4 स्किल्स की ज़रूरत होती है। फिजिकल स्किल्स, मेंटल स्किल्स, इमोशनल इंटेलिजेंस स्किल और लीडरशिप स्किल। और इन्हीं चारों की टेस्टिंग जो है आपकी इंटरव्यू में की जाएगी इंटरव्यू पैनल मेंबर्स के द्वारा। अलग अलग क्वेश्चंस के रूप में आप जिस तरीके से आंसर देंगे वो एक्सरे कर लेंगे कि आपकी पर्सनालिटी किस तरीके की है, और उसी हिसाब से वो आपको मार्क्स भी देंगे और आगे के लिए प्रेफर भी करेंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि ये चारों की चारों क्षमताएं आप में होनी चाहिए। और आप अगर ये सोचकर वहाँ जाएंगे इंटरव्यू में कि आप उन्हें बेवकूफ़ बना सकते हैं, तो फिर कहना ही क्या, क्योंकि वो इतने एक्सपीरियंस्ड होते हैं, क्योंकि उनका दिन रात काम ही यही है। इसलिए हम सपने में भी ऐसा कुछ ना सोचें तो वही हमारे लिए बेहतर होगा। और ये हमारा एग्ज़ाम है, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम को हमें दिल से क्रैक करना है। तो हमारा जो है पूरी तरीके से डिवोशन होना चाहिए, एक पॉजिटिव डिवोशन होना चाहिए इसके प्रति। कोई धोखाधड़ी नहीं, कोई बेईमानी नहीं, कोई चापलूसी नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट ईमानदारी। तो आइए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट स्टेज पर चलें। फिजिकल आईक्यू डेवलपमेंट में हम अभी डेवलपमेंट ऑफ वर्क ऑर्गन्स देख रहे हैं, और उसमें अब नेक्स्ट वर्क ऑर्गन पर चलेंगे, डेवलपमेंट ऑफ फुट। पाँव का विकास, हमारे पैर। अब देखिए, पहले कुछ जरूरी बातें जान लेते हैं और फिर देखते हैं कि ये किस तरीके से हमें समझना जरूरी है। अग्नि तत्व से बना हुआ है हमारा जो पाँव है, जो हमारा एलिमेंट है पाँव का, पैर का, वो फायर एलिमेंट है। फायर एलिमेंट से बना हुआ है। अग्नि को पावक कहते हैं, और पावक का अर्थ है पवित्र करने वाला। आप जानते हैं कि आप देखेंगे जब पूजा पाठ होती है, घरों में प्रेयर्स होते हैं, तो बीच में अग्नि कुंड जलाया जाता है और फिर उसमें हवन होता है, तब जाके हमारा जो पूजा पाठ है वो सफल होता है। तो और ये भी देखेंगे कि जब बॉडी डेड हो जाती है तो उन्हें अग्नि में जलाया जाता है, ताकि उन्हें मोक्ष मिल सके, या यूं कहिए यहाँ से उनको एक मुक्ति मिल सके। और अग्नि तत्व में जलाने के बाद सब मानते हैं कि वो एक तरह से समझिए कि फ्री हो जाते हैं, उनमें किसी भी तरीके का कोई दोष नहीं रह जाता। एक तरीके की पवित्र करने वाला एलिमेंट, पवित्र करने के लिए पवित्र अग्नि में उनको जलाया जाता है। तो इससे क्या समझना चाहिए हमें? पहले पांचों चीजें जो मैंने लिखी हैं देख लेते हैं, फिर हम आएंगे उस एलिमेंट पे। जो किसी को चला सकता है वही पावक है। एक तो हो गया पवित्र करने वाला, दूसरा जो किसी को चला सकता है। एक होता है पांव का चलना, एक होता है मन की गति। गति से अर्थ है इसका, दोनों पांव ही शरीर का संचालन करते हैं। इस दोनों पांव पे हमारा पूरा शरीर टिका हुआ है, जिधर ले जाना चाहिए ले जाइए, ये बातें हैं। संतुलित गति के लिए दोनों पांवों का विकास एवं स्वास्थ्य आवश्यक है, कि हमारा जो स्पीड है, जो हम चल रहे हैं, जैसे भी वो बैलेंस्ड हो। उसके लिए ज़रूरी है कि हमारा दोनों जो पाँव है वो फुल्ली डेवलप्ड हो और स्वस्थ भी हो। ये चीज़ें, बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई है फुट से रिलेटेड। अब हमसे इसका कनेक्शन कैसे है, इसमें बात की गई कि पवित्र करने वाला। कुछ शब्दों पर हम गौर करेंगे, जैसे ये है पवित्र करने वाला, जो किसी को चला सकता है, और इसके स्वास्थ्य को लेकर। अब देखिए कि हमारे दोनों पाँव में ये क्षमता है कि आप इसको जहां ले जाना चाहें ले जाइए, आपको ये लेकर चला जाएगा। अगर हम में कुछ ऐसी आदतें हैं जो ये हमें गलत जगह पे लेके चला जाए, फॉर एग्जाम्पल आप स्टडी कर रहे हैं और आपने अपनी एक डिसिप्लिन बना रखी कि मुझे इस तरीके से पढ़ाई करनी है, लेकिन बीच में
मन तो चंचल होता है। आपको आ गया कि अरे यार कितना हो गया, बहुत पढ़ लिया, अब चलो ज़रा रूटीन आपका उस समय का है, लेकिन उसको ब्रेक करके मन में ख़्याल आ रहा है कि हम ब्रेक करके जो है, अगर देखिए रूटीन बैलेंस्ड है तो मैं बात कर रहा हूँ, आपने रूटीन अब इस तरीके से बनाया है अलग तरीके से तो वो अलग बात है। ख़ैर अभी मेन मुद्दे पर आते हैं, तो कि रूटीन को ब्रेक करके ये आपको कहीं लेके जाना चाह रहा है और मज़े की बात है अगर आप चले गए, इसको लेकर निकल गए दोस्तों के साथ घूमने, मूवीज़ देखने या कोई भी ऐसे जगह पे जो आपका जो लक्ष्य है, जो आपका डिसिप्लिन है, उसके लिए सही नहीं है, उसको ब्रेक कर देगा, उस रूटीन को ब्रेक कर देगा, तो फिर होगा क्या? आपको मिला ये पाँव खुद को पवित्र करने के लिए और आपने ऐसा काम किया इससे जो खुद को अपवित्र कर दिया, तो देखिए जो भी आप एक्टिविटी करते हैं, उससे ब्रेन को सिग्नल मिलती है। तो ब्रेन क्या समझेगा कि आपके लिए यही पवित्रता है। आप जो ये करते हैं, यही आप करना चाहते हैं, इसी से आपको खुशी मिलती है। अपने आपका जो रूटीन है उसमें आपको खुशी नहीं मिलती, तो फिर वो और आपको ऐसी-ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करेगा। जैसे मोबाइल नहीं होता है, आप कोई वीडियो देखिए, वो जब ख़त्म हो गया तो उससे संबंधित कई सारे वीडियो आपके सामने पेश कर दिए जाते हैं। ये भी देख लो, ये भी देख लो, ये भी देख लो, सब आपके काम की, आप ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल में इन्वॉल्व रह सकें, उसका मैकेनिज़्म ही ऐसा बनाया गया है कि आपको बर्बाद करने के लिए। उसको चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें मोबाइल को ताकि उसको बेनिफिट मिले, कॉस्ट मिले, जो जिसने उसको बनाया उसको आपसे कोई लेना-देना नहीं है, आपके बेनिफिट के लिए उसने नहीं बनाया मोबाइल। आप जो चीज़ टीवी में देख रहे होंगे ना, बीच में टीवी छोड़ दीजिए और आप जाके मोबाइल देखिए, आपको वही चीज़ दिखाई देगा मोबाइल में। क्यों? चाहता है आपको इन्वॉल्व रखना। तो अगर अपने पाँव को जिसको आपको अपने लाइफ़ को समझिए कि पवित्र करना था, उसकी तरफ चलाना था, उधर ना ले जाके आपने कहीं और दे लेके चले गए, ब्रेन को अलग सिग्नल दे दिया और फिर ब्रेन उसी हिसाब से अब काम कर रहा है, तो आपने अग्नि तत्व का गलत इस्तेमाल किया। तो अब जो है, चीज़ें देखिए, एक चीज़ जब आप कोई एक बार कर लेते हैं ना, तो वो चीज़ें रिपीट होने के लिए बार-बार आपके सामने आएँगी और फिर आपको उसी तरीके से वो इसी उसी दिशा में धकेलने की कोशिश करेंगे। ये होता है, फैक्ट है। आप अपने एक्सपीरियंस को याद करने की कोशिश कीजिए कि कोई भी अगर आप में बुरी आदत है, उसकी शुरुआत कैसे हुई थी? पहली बार तो आपने किया होगा उस चीज़ को और फिर वो चीज़ें उसमें अब होता है कि इंस्टेंट प्लेज़र मिलता है, तुरंत प्लेज़र मिल गया। ओहो! मज़ा आ गया। अब वो चीज़ें आप दोबारा करने के लिए प्रेरित होंगे। आप दोबारा उसको करेंगे। दंगल मूवी आपने देखी होगी। तो याद करने की कोशिश कीजिए कि जो बड़ी बहन रहती है, गीता, उसको इसका जब सिलेक्शन हो जाता है, वो चली जाती है पटियाला स्टेडियम में, तो पिताजी ने उसको बिल्कुल डिसिप्लिन में रखा हुआ था। अब वहाँ पहली बार लड़कियाँ जो और रहती हैं, चलो मूवीज़ देखते हैं, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएँगे। बट उसने पहले मना किया, चल ना, शाहरुख को मना नहीं करते, लेके बिठा दिया। अब अगले दिन से वो खुद ही आ रही है वहाँ पर, बाहर जा रही है, गोलगप्पा खा रही है, मूवी देख रही है, ओह! और उसका क्या हाल हुआ, वो आप अच्छे से जानते हैं। वापस से बाद में जाके उसको अपने पिता के शरण में ही आना पड़ा, तब जाके वापस से वो जीती, नहीं तो वो तो बर्बाद हो चुकी थी पूरी तरीके से। तो अपने ब्रेन को कभी भी आपको गलत सिग्नल नहीं देना है और गलत सिग्नल ना मिले उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जिस चीज़ से सिग्नल मिल सकता है, आप उसे अच्छे से समझ लें। आपका फुट है, वो एलिमेंट फायर एलिमेंट से बना हुआ है जो पवित्र करता है और आप उसको गलत दिशा में लेके जाएँगे, तो ब्रेन को तो वही सिग्नल मिलेगा और ब्रेन को जब वो सिग्नल मिलेगा, तो फिर ब्रेन उसी तरीके से आपको उस तरफ धकेलेगा और गलत आदतें ऐसे ही पड़ती हैं। नो डाउट, अगर आपने रूटीन ऐसा बना रखा है कि आपने अपना काम खत्म कर लिया, फॉर एग्जांपल 4 आवर्स आपका स्टडी था, उसके बाद आपने अपना रूटीन में रखा है कि मुझे घूमना फिरना भी, तो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपने आप को ब्रेक करके अपने आत्मविश्वास को आप खराब कर रहे हैं, गलत सिग्नल खुद को दे रहे हैं, तो चीज़ें सब गड़बड़ होनी शुरू हो जाती हैं। तो इन बारीक चीज़ों का ध्यान रखना है। किसी ने कहा है कि छोटी-छोटी बातों से ही संपूर्णता आती है और संपूर्णता कोई छोटी बात नहीं होती। तो इसे आपको अपने ध्यान में रखना है। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स, अपने फुट का, अपने पाँव का आप
जो एलिमेंट है उसका सही उपयोग करें, उसके स्वास्थ्य को बनाए रखें। स्वास्थ्य बनाने का ये मतलब नहीं कि सिर्फ मजबूत, एक होता है इनर फीलिंग, एक होती है आउटर स्ट्रेंथ। तो उसके इनर फीलिंग जो उसका फायर एलिमेंट है उसके नेचर को भी बना के रखें, उसका आउटर स्ट्रेंथ है उसे भी बना के रखें, ताकि आप दोनों तरीके से काम कर सकें बिल्कुल परफेक्ट, पिच परफेक्ट। फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। नमस्ते।